तो आप देख रहे हैं अलग अलग देशों में यूएस बेसिस पर अगर ईरान इस वक्त हमला कर रहा है तो इसका मतलब ये समझिए कि अब बात सिर्फ अमेरिका, इजराइल और ईरान की नहीं रह गई है, बल्कि ये मामला फैलता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसीलिए ये कहा जा रहा है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की नौबत आती हुई दिखाई दे रही है। दुश्मन की हार तक जारी रहेगा हमारा हमला, ये ईरान का कहना है और ईरान लगातार यही स्टैंड रख रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा अब्बास अरागची जो कि वहां उन्होंने खास इंटरव्यू दिया था आज तक को, उसमें भी उन्होंने कहा था कि अगर युद्ध की नौबत आती है तो किसी भी मामले में हम झुकेंगे नहीं। और जो परिस्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है उसमें आर पार का एक युद्ध होता हुआ दिख रहा है। दुश्मन की हार तक जारी रहेगा ये युद्ध, ये ईरान का कहना है। तो इस हुंकार को हल्के में मत आकिएगा, क्योंकि ईरान इस वक्त जो सोच रहा है और जो कर रहा है वो ये जानबूझकर कर रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट को अब इन्वॉल्व करो, इसमें मध्य पूर्व के इन 7 देशों को भी इन्वॉल्व करो। हम अकेले क्यों झेले? तुमने उनको एयर बेसेस और ये तमाम बेसेस बनाने के लिए जगह दी है तो फिर झेलो। और वही वो कर रहा है, क्योंकि इजराइल को लेकर जब वो अटैक कर रहा है, हालांकि अभी पूरा असेसमेंट आना बाकी है डैमेज का, लेकिन वहां पर जितने भी वो हमले कर रहा है शायद उतने कारगर नहीं हो रहे हैं। उनके पास आयरन डोम, आयरन बीम, तमाम ऐसी सिस्टम्स है। लेकिन अगर 7 देश मिडिल ईस्ट के इन्वॉल्व हो गए और वहां पर अमेरिकी बेसिस पर ईरान हमला कर रहा है तो ये उसकी एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी है, जिसमें वो साफ साफ अब अन्य देशों को भी इसमें खींचना चाहता है, क्योंकि अब एक पूरा जो उसका तरीका है ईरान का वो भी सामने आ रहा है। कई खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे जिनके साथ हम चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बार तस्वीरें आपको दिखाते हुए और पूरा अपडेट जो इस मामले में है वो बताते हुए आगे बढ़ते हैं। और आपको ये भी साथ में बताते हैं कि ये महायुद्ध शुरू हो गया, इसको क्यों कहा जा रहा है। Shelter in place. Missile threat warning. Needing hardened shelter immediately. Shelter in place. Missile threat warning. Needing hardened shelter immediately. Shelter in place. Missile threat warning. Needing hardened shelter immediately. Shelter in place. तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 9 देशों पर इस वक्त बारूद की जो एक दुर्गंध फैल रही है, क्या वो विश्व युद्ध की दस्तक है? यहीं से चर्चा की शुरुआत करेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल डीबी पांडे हमारे साथ, फॉर्मर जीओसी 15 कॉर्प्स और सीनियर डिफेंस एनालिस्ट जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल के सिन्हा रिटायर्ड हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ रहे हैं। मेजर जनरल बिशंबर दयाल साहब डिफेंस एनालिस्ट के तौर पर स्टूडियो में हैं। एयर वाइस मार्शल पीके श्रीवास्तव जी फॉर्मर इंडियन एयरफोर्स ऑफिसर हमारे साथ हैं। प्रोफेसर अंशु जोशी हमारे साथ जुड़ रही हैं और हमारे साथ लगातार आप भी बने हुए। और आप ही के साथ मैं शुरुआत करना चाहती हूँ सर कि इस पूरे युद्ध को आप किस तरह से देख रहे हैं? मैं इसको बिल्कुल अलग तरीके से इसलिए मान रही हूँ क्योंकि अब ये ना हमने देखा है, हम एक ऐसे वक्त पे अभी जी रहे हैं जहाँ 2-3 जगह अगर अलग अलग युद्ध, आज पाकिस्तान अफगानिस्तान में भी बहुत भीषण इस वक्त चल रहा है, भीषण 3 दिन से लगातार चल रहा है। लेकिन ईरान कह रहा है कि अब हम ही नहीं, अब इन 7 देशों को भी रगड़ो, इसमें खींचो। ये क्या कर रहा है? मुझे लगता है ये रीजनल वार की तरफ जा रहा है, क्योंकि अंडर एस्टिमेट किया है इजराइल और अमेरिका ने दोबारा ईरान को, और ईरान जिस प्रकार से पलटवार कर रहा है, बहुत ही सटीक हमले किए हैं। आप देखें, चाहे उसने जो जितनी भी मिलिट्री बेसिस हैं जो भी हैं मिडिल ईस्ट में, उनको कर लिया। कतार, बहरान, आप देखें यूएई, सऊदी अरेबिया, जॉर्डन, उन पे हमला किया और सटीक हमले हैं। जबकि वहाँ पर आपका एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड और पेट्रोल मिसाइल सिस्टम है, मगर अभी भी काफ़ी डैमेज। इजराइल के ऊपर बहुत बड़े हमले हो रहे हैं, तो ये सोचना कि ईरान पलटवार नहीं करेगा, मुझे लगता है सबसे बड़ी गलती है। अब ये देखते हैं कि क्या ईरान कितना चल सकता है। ईरान की प्रॉब्लम है, उसके पास जो 2500 से 3000 के करीब जो मिसाइल हैं वो कितनी तक प्रलोंग करेंगी। मुझे लगता है उसका जो हम सोच रहे हैं कि साइज इतनी हैं, उसने पहले ही जमावड़ा बना रखा था। चीन और रूस से काफ़ी हथियार मिले हैं, चाइना उसको अभी भी रियल टाइम इंटेलिजेंस दे रहा है। तो मुझे वाइस मार्शल साहब जल्दी से आपसे, क्या वो कूदेंगे युद्ध में ईरान के लिए? कौन? यही रशिया, चाइना? नहीं, अभी नहीं कूदेंगे, अभी नहीं, अभी उसकी कोई गुंजाइश नहीं। लेकिन एक बात जरूर तो है, ईरान अलग थलग ही है अभी। ईरान का जो आर्किटेक्चर है वॉर फाइट करने का, उनको पता है कि हमारे पास एयर शील्ड उतनी अच्छी नहीं है, एयर डिफेंस उतना अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? अगर बाकी चीजों पर वो काम करता रहा, एयर डिफेंस पे क्यों नहीं काम किया? उन्होंने एयर डिफेंस पे काम नहीं किया। उनका था कि हम ऑफेंसिव एयर ऑप्स करेंगे, हम मिसाइल्स की बारिश करेंगे आपके ऊपर, और तो उनकी स्ट्रेटजी ये है कि हम इस लड़ाई को फैला देंगे। और वो उन्होंने किया। जब ये लड़ाई फैलती है मिडिल ईस्ट में, तो वहां तो मोनार्की है, और वो सारी मोनार्की जो है खतरे में आती है। उनके पास कोई अपनी रक्षा करने के लिए कुछ भी नहीं है। और जो एयर बेसिस हैं
ये देखिए सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि ये इन्होंने जो मिसाइल्स की बारिश की है वो एयर बेसिस के पास में गई है। अगर आप एयर डिफेंस के पर्सपेक्टिव से देखें, ये बात बार बार आपके वाले जो आपने वहां के फॉरेन मिनिस्टर से बात की थी आज तक ने, उसमें भी उन्होंने कहा था कि अगर हमारे पर अटैक होता है तो हम इन देशों को छोड़ेंगे नहीं जहां मिलिट्री बेसिस हैं, तो तैयारी होनी चाहिए। और बड़ी खबर आ रही है, इराक के हिजबुल्लाह का बड़ा बयान आया है, अमेरिकी ठिकाने को बनाएंगे निशाना। अब देखिए ये भी ऐड हो रहा है, ये ऐड हो रहा है, प्रॉक्सी ऐड होगी, ये प्रॉक्सी ऐड होगी। हमास, हिजबुल्लाह, हुती, धीरे करके एक एक करके ये सारे ईरान के साथ, यही है उनके साथ। ये हम जो कहते हैं ना कि बाकी मॉरल सपोर्ट देते रहे। रशिया ने आज ही कहा है कि देखिए भाई, पीस मेकर ट्रंप का ये सबसे बड़ा उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर लिया, लेकिन इससे मामला नहीं निपट रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ आप देखिए, अगर सही में कोई साथ देगा ईरान का, तो जैसा कि माना जाता है उसका ये 3H, हिजबुल्लाह, हुती और हमास, 3H जल्दी से एक रिमार्क, उसके बाद मैं दर्शकों को अपने स्क्रीन पर दिखाना चाहती हूँ कहां पर हमला हुआ है। कि इस लड़ाई में चाइना तो कभी भी नहीं आएगा, और रशिया मॉरल सपोर्ट जो दे रहा है बहुत खुल के दे रहा है। और अब तक अगर कुछ एयर डिफेंस सिस्टम नहीं दिए, आपने एयर डिफेंस सिस्टम से सवाल पूछा था, उसके अंदर सबसे क्रिटिकल आइटम है रडार। सर बड़ी खबर है और ये विजुअल्स बहुत हिलाने वाले हैं। फुल स्क्रीन तस्वीरें हम दिखा रहे हैं अपने दर्शकों को। ईरान का जो दावा था कि स्कूल में बॉम्ब गिराकर 35 बच्चों को मारा गया है, उस स्कूल की तस्वीरें अब इस वक्त आ रही हैं। ये स्कूल की तस्वीरें हैं, ईरान की एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं। ईरान में 35 स्कूली बच्चों के मारे जाने का दावा, और उसी स्कूल की ये तस्वीरें इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। स्कूल पर हमले में छात्रों की मौत का आंकड़ा बढ़ गया है, और अब बताया जा रहा है 36 छात्रों की इसमें मौत की बात की जा रही है, ईरानी मीडिया का दावा है। ये बहुत ही, मतलब जिसको कहते हैं युद्ध कभी भी अच्छा नहीं होता, और युद्ध की जो हालत होती है उसमें आम लोग मारे जाते हैं, उसमें देखिए अगर वाकई स्कूली बच्चे मारे जा रहे हैं, तो ये अपने आप में दिखाता है कि इस वक्त जो स्थिति बनती हुई दिखाई दे रही है वो कतई पूरे विश्व के लिए बहुत बुरी आहट है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज और ऐसे तमाम समुद्री रास्ते जिससे विश्व के अनेकों देशों का तेल का रास्ता है, वो अगर बाधित होता है तो आप सोचिए कि किस तरह की आर्थिक अस्थिरता विश्व में आएगी। ये ईरान का मिनाब शहर है, मिनाब शहर की ही तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, और कई लोगों के चीखने चिल्लाने की भी आवाजें वहां से आ रही हैं, आपको सुना देते हैं। तो एक तरफ ईरान ये दम भर रहा है कि दुश्मन के ढह जाने तक ये युद्ध जारी रखेगा और दुश्मन के अंत तक हम लड़ते रहेंगे, लेकिन दूसरी तरफ जो नुकसान हो रहा है उसकी तस्वीरें आपने देखी। ये शहर ईरान का है जहां पर ये दावा है कि 35 बच्चे स्कूल में मारे गए हैं अमेरिका के हमले में। अब हम आपको स्क्रीन पर कुछ दिखाना चाहते हैं, क्योंकि इसी के जरिए आपको समझ में आएगा कि ये कहां पर इस वक्त ये कैसे, ये इंटेंसिफिकेशन जिस पे हम लोग चर्चा कर रहे थे अभी स्टूडियो में, इसको समझिए। ये सबसे पहले तो आप देख लीजिए सबका पूरे मिडिल ईस्ट का जियो लोकेशन, और हम क्यों कह रहे हैं कि ईरान चाहता है कि वो इस युद्ध को फैला दे। लगातार वो कहता था कि आप जो अपने एयर बेसेस यहां पर, आर्मी बेसेस, नेवल बेसेस बना रहे हैं, हम उन पर हमला करेंगे अगर हम पर हमला किया। कर दिया। अमेरिका और इजराइल ने मिलकर जॉइंट ऑपरेशंस में आज ईरान पर हमला कर दिया, और उसके बाद देखिए ईरान ने क्या किया है, क्योंकि ईरान ने इराक में ये सबसे पहले आप देखिए ये वाला जो एयरबेस है, मैंने मार्क किया है आपके लिए, जूम इन कर सकते हैं आप थोड़ा सा, और यहां पर हमला उन्होंने कर दिया है इराक में। उसके बाद से कहां किया, कुवैत के अल सलेम एयरबेस में, ये वाला देखिए, ये भी जूम इन करके दिखा दीजिए, अल सलेम एयरबेस यहां पर। उसके बाद उन्होंने कतर में भी हमला कर दिया है, कतर। उसके बाद से कतर में भी उन्होंने किया है, यूएई में भी,
और यूएई ने सबसे तगड़ा रिस्पांस उस पर दिया है। यूएई का कहना है कि अगर आप ऐसा करेंगे तो हम वापस ईरान पर अटैक करेंगे। वहीं सऊदी अरब हो, जॉर्डन हो, इजराइल हो, हर तरफ ईरान इस वक्त चुपचाप नहीं बैठा है। ईरान एक स्ट्रैटेजी पे काम कर रहा है। ईरान ये मान रहा है कि पूरे मिडिल ईस्ट के देशों पे हम इसको फैला देंगे और वही हमारे लिए सही तरीका होगा। अब देखिए, एपिक फ्यूरी ईरान की महाघेराबंदी जिसे हम कह रहे हैं, उसमें ऑपरेशन एपिक फ्यूरी में ईरान की महाघेराबंदी, ओमान की खाड़ी, लाल सागर में अमेरिका ने अपना जाल बिछाया है। और ये रेड सी का भी जिस स्ट्रेटेजिक तरीके से अमेरिका बढ़ रहा है, 13 अमेरिकी गाइडेड मिसाइल्स डिस्ट्रॉयर्स तैनात किए गए हैं। हॉर्मुज जो जल डमरू मध्य वाला सागर है, एक एक करके थोड़ा धीरे धीरे चला सकते हैं। खाड़ी क्षेत्र में यूएसए की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति तैनात है। यूएसएस जेराल्ड ऑफ फोर्ड और यूएसएस अब्राहम लिंकन तैनात किया गया है। और ये तो आप खबरें बहुत दिन से देख ही रहे थे आज तक पर कि अब्राहम लिंकन को वहां पर तैयार किया गया है। ये कैसे ऑपरेट करता है, इन सब पर चर्चा करेंगे जो मेहमान हमारे साथ आए हैं। लेकिन 13 अमेरिकी गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स तैनात किए हैं। और जो जो अमेरिका ने घेराबंदी की है वो हम आपको बता रहे हैं। हॉर्मुज जो जल डमरू मध्य के मुहाने पर यूएसए का पूरा तैयारी है। खाड़ी क्षेत्र में यूएसए की सबसे बड़ी नौसैनिक शक्ति दिखाई दे रही है। तो जिस तरह की तैयारी इस वक्त अमेरिका की दिख रही है, वो साफ संकेत है कि इसको लंबा भी खींच सकते हैं। और अगर लंबे युद्ध की तैयारी है तो उसी पर आपसे मैं चाह रही थी कि आप ये बताएं कि ईरान तो साफ दिख रहा है, ईरान कह रहा है कि हम इस युद्ध को फैला देंगे मिडिल ईस्ट में। अब ऐसा नहीं है कि आओगे, हम पर बॉम्ब गिराओगे और भाग जाओगे। ईरान की सोच ये है कि आप हमें मार सकते हैं लेकिन हम मारना शुरू करेंगे जिससे कि युद्ध फैले, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी यही है, स्प्रेड द वॉरफेयर एज फार एज पॉसिबल एंड टेक इट टू अदर प्लेसेस वेयर दे डोंट एक्सपेक्ट। तो ये वाली बात जो है जना जी, इसको ही वो आगे बढ़ रहे हैं और इसकी ही वो बात कर रहे थे। उनको ये जरूर पता है कि ये दोनों जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स खड़े हैं, इनमें सैकड़ों जहाज हैं, उनके पास जो वायु शक्ति है बहुत मजबूत है और यहाँ का एयर डिफेंस सिस्टम वीक है और उसको मजबूत करना इतना आसान नहीं है। देखिए, कतर, बहरीन, यूएई में फिर धमाके हो रहे हैं, लगातार सायरन सिस्टम्स बज रहे हैं। मिसाइल वॉरफेयर के लिए एम्युनिशन है।